रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, चलिए कल का क्लास का रिकॉर्डिंग सभी लोगों को मिल गया होगा। ओके अभिजीत, वेरी गुड। जस्ट हम आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका टेक केयर कर लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। एरे क्या होता है? एक नंबर्स का लिस्ट होता है या फिर नंबर का कलेक्शन होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पेन ले लेते हैं, आज पेन से पढ़ा के देखते हैं। ठीक है, एक आपको नंबर दिख रहा है 31। ठीक है, उसके बाद एक नंबर आपका दिख रहा है क्या? नंबर 31, 78, 12, 89, 19, 13, 21, 83। ठीक है, ऐसा बहुत सारा नंबर्स का लिस्ट अगर हमको अपने मतलब बहुत सारा एक साथ नंबर रखना है तो हम लोग कैसे रखेंगे, कैसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे? तो आपको ना हम एक प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि एरे का नीड पड़ा क्यों। ठीक है, सबसे पहले किसी भी समस्या को समझिए, तब आप उसका समाधान जो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले एक समस्या हम आपको बताते हैं, जो अगर एरे ना होता तो क्या समस्या होता। ठीक है, तो कल डीएस में ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए। अनटाइटल्ड पेज पे जाते हैं, एरेज देते हैं टाइटल। एरेज से पहले भी इसका टाइटल देते हैं, वाई एरेज, एरेज क्यों चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमको ना अपने प्रोग्राम में वी हैव टू स्टोर मार्क्स ऑफ 50 भी नहीं, 10 मान के चलते स्टार्टिंग में, ये नंबर और इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर हमको 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स रखना है, ठीक है, और सबका मार्क्स क्या है? एक नंबर है। जैसे कि आप में से ना 66 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं प्रियांशु का मार्क्स है कुछ एग्ज़ाम में 456। ठीक है, जो कि ऐसा रैंडम सा नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका भगवान कर इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, 478 ये किसी और का नंबर हो गया, नवीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? रोशन, रोशन का भी एक नंबर मान लेते हैं 476। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट का नंबर है, तो सबका अगर एग्ज़ाम का मार्क्स हमको स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सब तो इंटीजर ही है ना, तो इंटीजर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इंट ए, या फिर ऐसे बना सकते हैं, प्रियांशु के लिए पीक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें उसका मार्क्स रख लेते हैं 456। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? प्रियांशु के बाद कौन सा है? नवीन। तो इंट एन इक्वल टू, इसमें हम रख लिए मान लीजिए 478। एक बार बताइएगा क्या था? हाँ 478। ठीक है, अब आगे पीछे हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, वो जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 476 लिख देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंट रोशन है शायद, इंट आर इक्वल टू 476। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए? डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा 50 के लिए बनाना पड़ेगा तो क्या 50 वेरिएबल बनाएंगे? ये चीज़ पॉसिबल है? फिर जब प्रिंट करना पड़ेगा तो प्रिंट करते टाइम भी दिक्कत आएगा, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत सारा डेटा मतलब सेम टाइप का अगर बहुत सारा वेरिएबल रखना है तो कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम सबको एक सिंगल कलेक्शन में यानी सिंगल एक जगह पे लाके लिख पाएँ। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं इंट। ठीक है, और ये बना देते हैं एरे का सिंबल। ठीक है, ये हो गया एरे का सिंबल। मतलब क्या है? ये एक एरे है। ठीक है, ये सिंबल लगते ही आप यहाँ पे एक चीज़ लिखना होता है, आप ए नाम देना होता है एरे का। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपने एरे का। ठीक है, कुछ भी आप अपने एरे का नाम दे सकते हैं। जैसे अभी हम अपने एरे का नाम देते हैं, ए देते हैं या ए आर आर दे देते हैं। ठीक है, ए आर आर नाम दे देते हैं, सही रहेगा। तो हम लोग क्या लिखे हैं? इंट, मतलब इसमें जो वैल्यूज़ आएगा एरे में वो इंट टाइप का होगा। ठीक है, और इस एरे का नाम क्या होगा? ए आर आर होगा। और ये जस्ट इतना बता रहा है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल क्या होता था? नॉर्मल वेरिएबल इंट पी इक्वल टू 476। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल वेरिएबल। प्रिया फ्रॉम एमडीडीएम, आप कॉल कर रहे हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर होल स्क्रीन ना दिखे तो। प्रिया, आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, आप नॉर्मल ऐसा पार्टिसिपेंट्स वाला ओपन कीजिए, इसमें आपको कहीं पे भी दिखेगा, आप इसमें सर्च कर सकते हैं PRE। एक सेकेंड, अरे 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 भैया भैया, एक सेकेंड, क्या हो रहा है बॉस? भूत आ गया इसको लगता है। हाँ हम समझ गए क्या भूत आया होगा इसको।
हाँ देखिए, आप ना पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए, हर्षित इज लाइव प्रेजेंटिंग दिख रहा होगा, ठीक है, हर्षित इज लाइव बगल में प्रेजेंटिंग लिखा होगा, आप उसमें 3 डॉट ऐसा दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और उस पर बस आप पिन पे क्लिक कर दीजिए, PIN पिन, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। और किसी का प्रॉब्लम है? बस पिन पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तो डन लिख दीजिएगा चैट्स में। आपको भी प्रॉब्लम है? अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल जा सकते हैं पार्टिसिपेंट्स में 3 डॉट पे जाइए। सब लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, बाकी लोग का भी हेल्प करना ज़रूरी है, ठीक है। ये बंद कीजिए, ट्रैकर ही सबसे ज़्यादा लफड़ा फैला रहा है, नशा में आ गया ये। हो गया सभी लोगों का? एवरीवन क्लियर? जितने लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली हैंड रेज करेंगे एक बार। हम चाहते हैं 65 हैंड रेज हो जाए टोटल। जितने लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है हैंड रेज करें। जस्ट उस छोटे से एक चीज़ को करने के बाद आपका स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। हैंड रेज करेंगे सभी लोग, एवरीवन, कोई नहीं बचेगा, और जो नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाए। 37, 38, जिसका जिसका भी हैंड रेज नहीं होगा रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर चैट में आपका प्रॉब्लम है तो बताइए। एवरीवन हैंड रेज 44, किसका किसका नहीं है रिमूव किया जाए तो ढूंढ ढूंढ कर। हम जस्ट इसके लिए लेआउट बढ़ाएंगे, ठीक है, फुल पोटेंशियल पे कर देता है। चलिए अब हमको दिख जाएगा किसका किसका हैंड रेज नहीं है। फिर भी 17 लोग बच रहे जिसका हैंड रेज नहीं है। हे भगवान, कैसे होगा इतना मैनेज? छोड़िए, हम आप लोग को बख्श दिए, ठीक है, नहीं रेज कीजिए हैंड, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक, ठीक है। हम लोग बता रहे थे कि अगर नॉर्मल वेरिएबल एक एक करके बनाना पड़ेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका चाहिए कि सारा वेरिएबल एक साथ ही एक जगह पे आ पाए। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं, और एरे बनाते हैं ऐसे इंट लिखते हैं, मतलब ये जो पूरा कलेक्शन बनेगा इस यहाँ पे हम लिस्ट को रखेंगे। लाइक अगर पहले स्टूडेंट का मार्क्स रखना है 4, 5, 6 तो रख लिए, ठीक है। फिर क्या रखेंगे 4, 7, 8 दूसरे का, फिर किसी और का रखना है 345, फिर किसी और का रखना है 600। ऋषि कौन थे? आप ही का मार्क्स है 600, पकड़ लीजिए जोर से, भागे ना कहीं। 560, ठीक है, ये अलग अलग मार्क्स है, ठीक है। तो ये ना क्या है, एक इंटीजर एरे बना। ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप के कलेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग डेटा टाइप्स के कलेक्शन बना सकते हैं। क्या एक और एग्जांपल देखा जाए एरे का? एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, इंट प्राइम। हम क्या करते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स का एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रख सकते हैं प्राइम नंबर के एरे में? जस्ट कैन एवरीवन टेल मी फर्स्ट 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। क्या आप पहले 5 प्राइम नंबर्स बता सकते हैं नंबर सिस्टम पे? खाना बनाने में रह गया। अरे व्हाट्सएप पे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं अलग अलग एक्सक्यूज़ कि भैया कहाँ रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 5 7। 1 को शायद हमको लगता है प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, 2 से काउंट करते हैं, ठीक है। 2 5 7, ठीक है। 2 आपका पहला है, 5 आपका दूसरा है, 7 आपका तीसरा है, और 7 के बाद 9 नहीं होता, आप सिंपल 8 9 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 3 हम बीच में मिस किए हैं, आप लोग भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। 2 3 5 7 और जस्ट 11 होता है फिर। तो ये प्राइम नंबर्स का एरे हो गया। अच्छा एक चीज़ आपको बताएं, क्या एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग? इवन नंबर्स को लिस्ट करना पड़े तो इंट इवन नाम का एरे बनाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और सारे जो डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी हम आपको दूसरा डेटा टाइप का भी बनाना बताएंगे। क्या इवन नंबर्स हम बना सकते हैं? सिंपल है ये भी, 2 4 6 8 10, ऐसे ही और एलिमेंट भी ऐड करना पड़ेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस कलेक्शन ऑफ इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर कलेक्शन ऑफ इंटीजर बनाना है यानी बहुत सारे इंटीजर्स को एक ही नाम से लिखना है, ठीक है, एक ही नाम से लिखना है तो क्या यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, अगर इसमें ये वाला एलिमेंट हमको प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, जबकि सबका नाम तो इवन ही है।
नाम तो पूरे हर डेटा टाइप, हर डेटा का नाम हम क्या दिए हैं, इवन दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब हमको एक सिंगल का ज़रूरत पड़ेगा तो कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कुछ छोटा सा चीज़ हमको आपको पहले समझाना है इससे पहले कि हम आगे बढ़े। एरे क्या होता है, एक बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। एरे क्या होता है, एक बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट है। आप काउंट करेंगे तो ये आपका पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना एलिमेंट होगा आपका, 8 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका 8 एलिमेंट हो जाएगा। अब इस जो 8 एलिमेंट है, ठीक है, ये जो 8 एलिमेंट है, इस पूरे के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। इस पूरे के कलेक्शन को एरे बोलते हैं। और इसमें जो एक छुटकू सा एक एलिमेंट होता है ना, एक सिंगल, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। समझ में आया सभी को बात? एक बार चैट्स में लिखेंगे, ठीक है, एक छोटा सा चीज़ सभी लोग चैट्स में लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर, साथ साथ आप लोग टाइप कीजिएगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज नोन एज एरे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट इज नोन एज एरे, ये बेसिक बात है जो कि आपको हर लैंग्वेज में दिखेगा। बाकी वो कंटिग्यूअस वाला बात तो हर लैंग्वेज में सपोर्ट करे या ना करे जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात सेम है कि एरे है तो सारा जो डेटा होगा वो सिमिलर टाइप का होगा। आप कभी भी एक इंटीजर्स के एरे के बीच में एक कैरेक्टर नहीं घुसा दे सकते हैं। आप इंटीजर्स के एरे के बीच में एक स्ट्रक्चर नहीं घुसा सकते हैं, एक कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं, एक फ्लोट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज़ नोन एज एरे। बहुत सारे लोग लिख दिए, जो लोग भी लिखे हैं बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपका इंटरेक्शन बढ़ता है क्लास में। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज़ नोन एज एरे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, और इसमें जो एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक मतलब इंटीजर एलिमेंट है, और इसमें सारे जो भी एरे में एलिमेंट है वो इंटीजर इंटीजर हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, नीचे आपको दिख रहा होगा, एवरीवन कैन सी, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि इसमें एक एक एलिमेंट, कलेक्शन तो बहुत बड़ा है लेकिन एक सिंगल एलिमेंट पहचाना कैसे जाएगा, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट का, सिमिलर का मतलब आप लोग समझते हैं, मिलता जुलता। सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी कि एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या है, नंबर्स हैं। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हर एलिमेंट को। तो पहला वाला माना जाएगा कि ये 0 नंबर एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा वाला माना जाएगा कि ये 1 नंबर एलिमेंट है। तीसरा वाला माना जाएगा कि ये 2 नंबर एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट। ये थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ये लाइन हम शायद सीधा ना बना रहा हूँ, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट और सेवेंथ एलिमेंट, ठीक है। अगर एरे में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ इन आवर एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 8, देन द जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सेवेंथ एलिमेंट होगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, TH हम यहाँ पे लिखे हैं, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सेवेंथ एलिमेंट होगा। अगर एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सॉरी हाँ ऐसे बोलते हैं, एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 7 है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 6 6 6 6 6, एवरीवन 6। एरे में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 6 होगा, बिल्कुल सही। एरे में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, जो एलिमेंट सबसे शुरू में है उसका इंडेक्स क्या होगा, 99 क्या लिख दिया। जो एलिमेंट सबसे शुरू में है लेफ्ट साइड, राइट साइड से शुरू में नहीं, राइट साइड से शुरू होगा तो 99, लेफ्ट साइड में जो सबसे शुरू में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इधर से स्क्रीन पे देखिए स्मिता, अच्छा ये स्टूडेंट्स का एरे माने तो स्मिता किस इंडेक्स पे है, स्क्रीन पे सब लोग को दिख रहा है, हमारे लिए स्मिता किस इंडेक्स पे है, एक बार सब लोग लिखेंगे स्मिता 0, स्मिता 0। हमको समझ में आया ना कि कौन सा वाला आंसर 0 दे रहा है, 100 वाला का दे रहा है कि इस वाले का। स्मिता का इंडेक्स क्या होगा, 0, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग, ये मुकेश कुमार, इनका इंडेक्स बताइए कैलकुलेट करके, देखिए स्क्रीन पे सब 0 0 लिखे जा रहा है। मुकेश कुमार का इंडेक्स 0 है क्या, आंसर बता लीजिए पहले।
अच्छा बहुत नीचे हमारा चैट स्लो आ रहा है, ठीक है। स्मिता 0, हाँ। मुकेश का इंडेक्स, अच्छा मुकेश गायब हो गया जी, लेफ्ट मार दिए क्या? लग रहा है हमको नाम से ढूंढ लिया तो भाग गए। अरे बाप, तो गजब हो गया। मुकेश 2, अच्छा मुस्कान है सेकंड पे, अभी फर्स्ट पे आकाश है। ये ना सफल होते रहता है, जो भी स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं उनको आगे दिखा दिया जाता है, ठीक है। चल इग्नोर कीजिए, मुकेश अभी शायद आगे पीछे कहीं घूम गए हैं, ढूंढेंगे मुकेश को, ठीक है। समझ में आया सबको बात? एरे क्या होता है? एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और उसमें सारे एलिमेंट सेम टाइप के होंगे। और इंडेक्सिंग मतलब होता है कि नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग। तो पहला एलिमेंट 0th एलिमेंट कहलाता है, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, और ऐसे करके अगर टोटल एलिमेंट्स एरे में 8 होंगे, अगर इसका काउंटिंग 8 है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 7th एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। संतोष कुमार 2 स्टेशन पीछे से आ रहे हैं क्या आप? हमको लग रहा है लाइव में कुछ लोग होता है ना, यूट्यूब पे लाइव देखते हैं तो 10 मिनट पीछे का देखते हैं तो वो लाइव चैट में कमेंट करते हैं, वही वाला बात हो रहा है आपके साथ। बढ़िया है, पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एरे, यानी कि एरे का डेफिनेशन क्या है। एरे का डेफिनेशन क्या है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हम लिखे हैं। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। ये बात फिर से चैट में कोई आदमी लिख दीजिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। कौन लिखता है पहला, उसका हम नाम जरूर बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। कोई नहीं लिखा तो बड़ा गलत हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हो गया बस 4-5 लोग काफ़ी है। नेक्स्ट, arranged in a contiguous memory locations and accessed using a single variable named combined with an index or subscript। अभी क्या बात लिख दी यहाँ पे, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। इसको थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा, अभी हम इसको इरेज करेंगे। और कहाँ गया हाइलाइटर? नहीं बॉस, इरेजर किधर है? साफ हो जा पूरा। अरे इसमें जेड भी नहीं काम करता, इरेजर ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे हटेगा इरेज। चलिए लेजर पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। तो एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। एक चीज़ बड़ा बात अच्छा याद रखिएगा, कल ही हम आपको बताए थे एरे में क्या होता है, मेमोरी कंटिग्यूअस स्टोरेज रहता है। ये अभी हम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड पे हम आप लोगों को जो नीड का चीज़ है वो बताएंगे। देखिए एरे में क्या होता है कि जो डेटा होता है, अगर ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी का बहुत बड़ा सा ब्लॉक है डिफरेंट, तो एरे में क्या होगा, एरे अगर ये एरे है तो इसका सारा एलिमेंट साथ के साथ ब्लॉक में होगा। ऐसा नहीं कि पहला एलिमेंट यहाँ है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है और पाँचवा कहीं और है, ठीक है। मतलब एरे का क्या है, ऐसा समझिए, एरे का जो गार्जियन है वो बहुत समझदार है, वो अपने सारे बच्चों को एक साथ रखता है। और जो अदर लिंक लिस्ट जैसा है उसका गार्जियन जो समझदार नहीं है, उस अपना सारा बच्चा को इधर उधर घूमने के लिए छोड़ देता है, ठीक है। और फिर जरूरत पड़ता है तो सबको जोड़ के इकट्ठा करके एक साथ ला के खड़ा करता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाई एरेज पे आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ये रहा प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस रहता है, यानी मेमोरी नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट करके रहेगा। एंड एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम्ड कंबाइंड विद एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। मतलब क्या होता है, कोई एक इंडेक्स हम लोग डालते हैं, अच्छा बहुत सारा वेरिएबल है और सबका नाम क्या है, एक बात नोट कीजिएगा, इस सारे का नाम क्या है, इवन है। ये पूरा कलेक्शन है, इस पूरे का नाम क्या है, जो सेलेक्टेड पार्ट है इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज का नाम क्या है, प्राइम। एक चीज़ है यहाँ पे केस सेंसिटिव, एक चीज़ होता है केस सेंसिटिव का मतलब होता है इफ़ आई एम सेइंग स्मॉल PRIME इट्स मीन्स PRIME इन स्मॉल। कैपिटल वाला डिफरेंट होता है, स्मॉल वाला डिफरेंट होता है। एक भी लेटर अगर स्मॉल या कैपिटल इधर उधर हो गया तो कहानी गड़बड़, इसलिए सारा स्मॉल लिखिए, ऑल स्मॉल। आपके कीबोर्ड में फ़ोन में पहले कैपिटल कर देता होगा, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। तो प्राइम में आपका जो सबसे बहुत सारा अलग अलग डेटा है, तो अब इसमें एक यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई होगा, अगर इसको प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट होगा, इसको प्रिंट करना होगा तो कैसे होगा, इसको करेंगे तो कैसे होगा, इसको करेंगे तो कैसे होगा। एक सिंपल सा चीज़ होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं printf
या फिर ना ये हम आपको वैल्यू बस निकाल के देते हैं कि इंट वैल्यू है नाम के वेरिएबल में, ठीक है। एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, इसमें एक वैल्यू नाम का वेरिएबल होगा। इसमें हम क्या चाहते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है ना एरे में, ये सॉरी इसको अगर हम इंडेक्सिंग के इधर से माने तो इसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम निकालना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे प्राइम और यही वाला ब्रैकेट जो लाल वाला लगा था इसी चीज़ को लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे पास कर देंगे। क्या पास करेंगे? अगर इस 3 को निकालना है तो क्या पास करेंगे यहाँ पे? चैट देख लेगा, शायद लिखा होगा कोई ना कोई। तो अगर हम चैट में लिखवाना बंद कर देंगे ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हमको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या समझ में आए, इसलिए मजबूरी में थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं आप लोग से। 1 वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1 पास करेंगे तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है ये हो जाएगा। अगर हम इसमें 11 प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? सॉरी इसमें अगर हमको 11 प्रिंट करना है, वैल्यू में अगर 11 भेजना है इस एरे में से, मतलब 5th नंबर पे जो आ रहा है या फिर 4th का है आ रहा है, उसको क्या करेंगे? उसको कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए एक चीज़ होता है काउंटिंग के हिसाब से कहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर आप काउंटिंग के हिसाब से देखें तो ये 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये 5 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से देखेंगे तो 0th 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दोनों अप्रोच याद रखिएगा। काउंटिंग के हिसाब से हम एलिमेंट पूछ रहे हैं या इंडेक्सिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज टेक केयर कि हम काउंटिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं या इंडेक्सिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही, 4th एलिमेंट है, ठीक है। 11 आपका 4th एलिमेंट है तो इसमें पास करेंगे इंडेक्स 4th। और ये जो होता है ना ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? इंडेक्स। हम ये बताते हैं कि कौन सा इंडेक्स वाला वैल्यू हमको चाहिए। वैसे तो ये पूरा कलेक्शन है लेकिन कौन सा चाहिए ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा वैल्यू का वैल्यू बताइए तो क्या होगा? अभी क्या होगा वैल्यू वेरिएबल में? वैल्यू वेरिएबल को अभी प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? इफ वी प्रिंट वैल्यू वेरिएबल व्हाट विल बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल? क्या प्रिंट होगा? फिर से चैट में आता है। 2 2 2 2 2 2 2 बहुत ज़्यादा 2 हो गया। बढ़िया, चलिए आई होप सबको एरे एलिमेंट इंडेक्स समझ में आया। एक बार CLS हो जाए स्क्रीन पे, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे बनाते कैसे हैं, एवरीवन क्लियर? CLS इन दिस चैट, बढ़िया। नेक्स्ट चीज कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज नोन एज एरे, ठीक है। एक दूसरा बात क्या होता है एरे के बारे में? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, मतलब मेमोरी लोकेशंस जस्ट आफ्टर अनदर आता है, ठीक है। अच्छा सिंगल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सिंगल एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एलिमेंट्स कैन बी accessed using name and subs इंडेक्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं एरे का नाम यूज करेंगे। अरे भाई हम लोग क्या करेंगे एरे का नेम यूज करेंगे। हाईलाइट करें दोनों चीज, नेम, ठीक है। और क्या यूज करते हैं? इंडेक्स इनसाइड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इनसाइड एरे, सॉरी इंडेक्स को हम लोग सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख देते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो बात लिखते हैं इनसाइड, अभी हम लिख दिए आपको सबस्क्रिप्ट हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इनसाइड इसके अंदर हम नेम पहले नेम में एरे का नाम यूज करते हैं, ठीक है। और इंडेक्स जो भी रखना हो वो 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, वो हम लोग इसके अंदर पास करेंगे। तो एरे के बारे में इतना चीज़ अगर आपको 3 पॉइंट याद है तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एरे। आप एरे का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात है, इट अलाउज एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एलिमेंट्स बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे, ठीक है। ये भी बात ऐड कर लेते हैं, एफिशिएंट यहाँ पे एक छोटा सा हम डेप्थ वाला बात लिखेंगे। एक चीज़ होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है, जिससे ना किसी भी एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक चीज़ लिख देते हैं, बिग ओ ऑफ, मतलब बड़ा वाला कैपिटल ओ ऑफ 1
यानी कि आप बिग O ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम में कोई भी एलिमेंट एरे से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला बात लिखे हैं बहुत, जब हम लोग डीप में चले जाएंगे, डीप में भी नहीं जाएंगे, अभी भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा कहिएगा कि मास्टर सनक गया है, ठीक है, मैथ वैथ क्या क्या पढ़ाने लगा, ठीक है। तो इसलिए इतने देखिए, कुछ लोग जो ये पढ़े होंगे उनको पता होगा बिग O ऑफ 1 क्या होता है, और नोटेशंस होता है जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें ये मेजर किया जाता है कि एल्गोरिथम में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बस इतना कह रहे हैं कि एरे के अंदर से कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना और उसको प्रिंट करना मतलब कांस्टेंट टाइम में हो सकता है। चाहे हमको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है फिर भी सेम ही टाइम लगेगा, अगर लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है फिर भी सेम ही टाइम लगेगा, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स देंगे लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में पहला वाला प्रिंट होने के लिए तो तुरंत हो जाएगा, अगर लास्ट वाला करना है तो एक एक करके आगे 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 जाते 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 जब तक लास्ट एलिमेंट नहीं आएगा, जितना एलिमेंट होगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है। एरे में है कि कितना भी एलिमेंट हो, जो भी एक्सेस आप पूछिएगा वो सेम टाइम में आपको मिल जाएगा। ये सब हम लोग एल्गोरिदम का एफिशिएंसी को बाद में चर्चा करेंगे, अभी करेंगे तो आप लोग बौराने लगिएगा, ठीक है। की नोट्स ऑफ एरे, पहला की नोट है एरे में कि फिक्स साइज होता है, एरे होल्ड्स प्री डिटरमाइंड एलिमेंट्स विथ ए स्टैटिक साइज। अच्छा एक चीज बताते हैं, एरे डिक्लेरेशन का एक तरीका है, ठीक है। आपको हम एक और चीज सिखाएंगे अभी, एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। एरे डिक्लेरेशन में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता, बस एरे डिक्लेरेशन में हम लोग लिखते हैं, शायद ये हम इसको ब्लैक कर ले तो अच्छा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ARR या फिर इंट नेम में लिखते हैं, नंबर लिखते हैं नम 10, ठीक है। तो इससे ना अगर हम स्टार्टिंग में ये मेंशन कर दें तो इससे ये पता चलता है कि जो नम नाम का एरे है ना, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट रखा जा सकता है, आप ही लोग बताइए। ये वाला देख के आपको क्या लगता है, नम में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट रखा जा सकता है। हम लोग एक चीज़ बताते हैं, एरे डिक्लेरेशन होता कैसे है, इसका सिंटैक्स लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, एरे नेम, जो भी हमको अपने एरे का नाम रखना है, फिर हम लोग सबस्क्रिप्ट में क्या बताते हैं, साइज, यानी हम अपने एरे का कितना साइज रखना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को बात, एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। अभी ना ऊपर हम क्या किए, डिक्लेरेशन और एक और चीज इनिशियलाइजेशन भी साथ में कर दिए। तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है सिर्फ आपको बताना कि आप एरे में जगह बना दिए, ठीक है, अब उसमें वैल्यू क्या है वो नहीं पता। डिक्लेरेशन का मतलब होता है सिर्फ जगह बना देना, उसमें वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता। तो क्या लिखते हैं, इंट num 10, कोई भी डेटा टाइप जो भी आपको इच्छा हो चूज कर सकते हैं, तो डेटा टाइप को ब्लू कर देते हैं। उसका एग्जांपल आपको दिख रहा है, इंट चूज कीजिए। एरे का आपको जो भी मन में आए वो नाम रख सकते हैं आप अपने एरे का, तो हम यहाँ पे एरे का नाम क्या रखे हैं, नम। एरे का आप कोई भी साइज पास कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो हम लोग क्या साइज पास किए हैं, 10, ठीक है। एक बार चैट में सब लोग इस तरह से लिखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप क्या है, इंट, और एरे का नाम क्या है, मतलब हम जो एरे बनाए इसमें एरे का नाम क्या है, नम, इसमें साइज क्या है, एरे का साइज क्या है, 10। ये चैट में इतना बात सब लोग लिखेंगे। डेटा टाइप क्या है, इंट है, एरे का नाम क्या है, नम है, और साइज क्या है, 10 है। डेटा टाइप क्या है, इंट है, एरे का नाम क्या है, नम है, और साइज क्या है, 10 है। एक साथ ही लिख के मारिए, क्योंकि ये हो सकता है हम सारा बात आपका नीचे फिर खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा। हाँ प्रिया आपका सही था, शालिनी सही है, थोड़ा सा वेट करके लिखिए लेकिन सही बात लिखिए। डेटा टाइप इंट, एरे नेम नम, साइज 10, वेरी गुड। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एक आपको नया एरे डिक्लेयर करना है, प्लीज़ डिक्लेयर अनदर एरे जहाँ पे डेटा टाइप आपका हो, अपने हिसाब से दिया जाए, कैर, एरे का नाम क्या होगा, नेम, और साइज क्या होगा, 30 होगा। जस्ट आपको सिंटेक्स लिखना है अलॉन्ग विथ सेमीकोलन, 1 लाइन स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, सेमीकोलन भी लगा के। डेटा टाइप कैर होना चाहिए, उसका नाम होगा, एक काम करते हैं हम इसको स्मॉल कर देते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, इसका नाम भी स्मॉल n कर देते हैं, और साइज होना चाहिए 30, ठीक है। बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए।
और साइज होना चाहिए 30। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। सबसे पहले किसका नाम है जी? सत्यम से पहले भी सना कौशल। देखिए एक चीज़ हम बता दें, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में नाम प्रोनाउंस करते हैं, तो किसी का भी नाम प्रोनाउंसिएशन में अगर हम गलत कर देते हैं तो प्लीज़ इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। आप बाद में हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपका नाम हम शायद गलत प्रोनाउंस कर दिए, तो वहाँ पे आप प्लीज़ उसको बता दीजिएगा, ठीक है? ऐसे कुछ दिल पे लेने वाला बात नहीं। कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं कि नाम मेरा गलत बोल दिए, या फिर आप हमको बुर्बक समझ लीजिए कि मास्टर जी को तो बोलने नहीं आ रहा नाम, क्या करेंगे। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है जल्दबाजी में गलत। ये चीज़ आप लोगों से भी होता है, कोई नया बात नहीं है। बढ़िया, सब लोग का बन गया। और बस हम ना वो नहीं बनाने बोले थे, हम वो नहीं बनाने बोले थे। हम बोले थे कि जो ये ऐसा है हम इसको बताएं कि इसको तोड़ करके ब्रेक करके हम बताएं कि डेटा टाइप इंट है, ठीक है? इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। और एरे नेम क्या है? नम है। और इसका साइज क्या है? 10 है। ऐसे ही अगर हम एक नया एरे बनाएं जिसका डेटा टाइप कैर रखना है और नेम उसका नाम होगा और साइज उसका 30 होगा, तो ये कैसे बनेगा? बस ये उसका ना सिंटैक्स बताना, लाइक उसको लिख सकते हैं कैर नेम 30, ऐसा कुछ, ठीक है? जस्ट यही चीज़ हम पूछना चाहते हैं। एवरीवन इन द चैट, डेटा टाइप पहले जैसे कैर यूज़ करें, हाँ सेमीकोलन मिस कर गया, ठीक है? तो कैर S30, एस नहीं बनाना है, सुमन एस नहीं लिखना है, NAME ही रखना है, ठीक है? जो हम बता रहे हैं वही कीजिए। चलिए अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये आपका हो गया एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है? ये हो गया डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे डेटा टाइप की जगह पे? जैसे इंट था, यहाँ पे क्या कर देंगे कैर, ठीक है? नम की जगह पे क्या कर देंगे? एरे का नेम। साइज क्या रखना है? 30, ठीक है? तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, इट्स जस्ट ओनली अ डिक्लेरेशन। ये क्या है? सिर्फ एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, इसका ना हम लोग इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप आता है एरे डिक्लेरेशन, यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एरे डिक्लेरेशन के बाद एरे ये हम आपको एक पीपीटी पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है? अच्छा ये पहले पॉइंटवा बचिया, पॉइंटवा हम आप लोग को याद कराते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एरे का जो साइज होता है वो फिक्स रहता है, सीक्वेंशियल स्टोरेज होता है। आप एक एक करके, एक के बाद एक, नेक्स्ट करके लूप का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है और उसको एक बढ़ा के 1 करके नेक्स्ट एलिमेंट, 2 करके उसके बाद एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, 3 4 करके ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एरे कंटेन्स होमोजीनियस एलिमेंट, व्हाट डज इट मीन्स? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट? फोर्थ नंबर जो बात लिखा गया है होमोजीनियस एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? प्लीज़ एनीवन बता सकते हैं तो बताइए। होमोजीनियस एलिमेंट लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? सुमन भारती, बिल्कुल सही। सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है? हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? एक सिमिलर डेटा टाइप है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, हाँ वो भी हो गया। रैंडम एक्सेस ये है कि डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। आपको ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो पहला वाला एक्सेस पहले करना पड़ेगा, जो कि लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम है कि अगर लास्ट एलिमेंट भी चाहिए ना तो सबसे पहले पहला वाला को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले को पता है कि दूसरा कहाँ है, दूसरे को पता है कि तीसरा कहाँ है, तीसरे को पता है कि चौथा कहाँ है। ऐसे ढूंढते लास्ट में पहुँचेंगे। एरे में तो एग्जैक्ट पता है कि लास्ट वाला लास्ट इंडेक्स डालेंगे, लास्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है? नीड ऑफ एरे, दो चीज़ नीड है, एफिशिएंट स्टोरेज और इजी एक्सेस। एफिशिएंट स्टोरेज मतलब एरे प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी स्टोरेज। यानी कि अगर एक्सेस तुरंत करना है तो हम लोग क्या करें, उसको एक सिंगल एरे में डाल दें, फर्स्ट एलिमेंट भी जरूरत पड़ेगा तो उसी टाइम निकाल लेंगे, लास्ट वाला निकालना होगा तो उसी टाइम, मतलब लास्ट का इंडेक्स देके निकाल सकते हैं। ईजी एक्सेस, एलिमेंट एक्सेस ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एफिशिएंट, अलाउइंग टू फॉर क्विक रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। कोई भी डेटा आपको अपडेट करना है, एक चीज़ होता है मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपडेट करना। अगर जीरो इंडेक्स का वैल्यू बदलना है तो ARR 0 इक्वल टू पहले कुछ भी था, अभी आप 57 कर दीजिए, ठीक है?
एक छोटा सा चीज़ हम बता ही देते हैं, अपडेशन वाला चीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लीजिए इसमें ARR इवन ना मतलब 2 है, ठीक है, ये 2 है, हम इसको गलत करना चाहते हैं, मतलब रणछोड़ दास होता है ना जो वर्ड्स बदल देता है, वैसा ही हम लोग कुछ अभी बेवकूफ़ वाला चीज़ करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इवन और इसके अंदर 0 इंडेक्स, इसको सिर्फ प्रिंट ही नहीं बल्कि अगर इसका हम वैल्यू भी बदल सकते हैं। 8 है तो हम इसको गलत कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पे 1, इसका पूरा एरे गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं अपडेशन ऑफ डेटा, यानी एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कर देना, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। डिक्लेरेशन ऑफ एरे में क्या होता है, डिक्लेयर एन एरे बाय स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप फॉलोड बाय एरे नेम एंड इट्स साइज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, सिंपल बात है। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, अगर आपने 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया है या कोर्स परचेज किया हुआ है तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। डिक्लेयर एन एरे बाय स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप फॉलोड बाय एरे नेम एंड इट्स साइज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। इंट आपको अपना डेटा टाइप लिखना है, नंबर्स मतलब आपको एरे का नाम बताना है, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अपना साइज बता देना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन ऑप्शनली इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स एट डिक्लेरेशन बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। मतलब आप जब एरे बना रहे थे तो इंट नंबर्स 5 लिखे, लेकिन आप चाहते हैं इसका इनिशियलाइजेशन भी करना, मतलब ये जो एरे बना ये खाली खाली ना लगे, इस एरे में कुछ चीज़ हम रखें। वो चीज़ हम लोग कैसे, ये क्या बोला जी भैया, आप ये लड़के को पकड़ना पड़ेगा, कुछ तो गलत बोला। भैया आपसे मिलना है, आप कहाँ रहते हैं, कौन से कॉलेज से हैं आशीष आप, कॉलेज का अपना नाम बताइए, फिर हम बता सकते हैं मिलना पॉसिबल भी है कि नहीं है। अब नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे में होता है कि बस उस एरे में कोई भी वैल्यू रखना है, जैसे इंट नंबर 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब इसमें हम कोई वैल्यू भी रख दिए, ठीक है। RN कॉलेज, हाँ मिल लीजिएगा, हम मिलते हैं मंडे को, हम RN कॉलेज आ रहे हैं। जितने भी लोग RN कॉलेज से, एक बार चैट्स में RN कॉलेज लिखिए तो कितने लोग RN कॉलेज से, हम देखते हैं, हो सकता है आप लोग से मिल भी लेंगे मंडे को। प्रिया RN कॉलेज, 2 ही लोग RN कॉलेज से, आशीष, अभिषेक, रोल नंबर वाला सब वहीं का है, मुस्कान, अच्छा खासा नंबर है जी। RN कॉलेज हमारा अपना कॉलेज है, BCM वहीं से की है, ठीक है। बाकी सारे कॉलेज से तो बस जान पहचान है भाई। ऑफलाइन क्लास कराते हैं, हाँ ऑफलाइन क्लास कराते हैं, इवनिंग में हो जाएगा क्लास, जब आप एंड करते हैं कॉलेज का 2 बजे के बाद आ सकते हैं। मोतिहारी कब आ रहे हैं, बस जब बुलाइए आप लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। है आज आपका मेरे क्लास में बात हुआ था, हाँ सुनीत सर, सुनीत हल्ला मचा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं कि क्या कोर्स बेच रहा है हर्षित का टीचर लोग तो पहले हमसे नाराज रहते हैं। जल्दी हो सकता है सुनीत सर, एक टाइम पे सुनीत सर हम लोग के साथ पढ़ाने आने वाले थे ऑनलाइन में, लेकिन फिर बात बना नहीं। सर का हाई डिमांड था और हम लोग उस टाइम फ्री क्लास रन करते थे, हाई डिमांड नहीं था, मतलब बोले कि जो मन होगा दे देना, फिर उस समय फ्री क्लास था तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। होता है टीचर के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जैसे थर्ड एलिमेंट चाहिए तो नंबर्स और इंडेक्स में 2 पास कर देंगे, एक्सेसिंग थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2, ठीक है। थर्ड एलिमेंट चाहिए तो 2 इंडेक्स देखें, ठीक है। काउंटिंग और इंडेक्सिंग बोथ आर डिफरेंट। काउंटिंग क्या होता है, एक चीज़ चैट्स में सब लोग लिखेंगे, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा और इंडेक्सिंग 0 से, ठीक है। मेरे क्लास में हर रोज़ बात होता है, ये कैसा बात है जी। मोतिहारी में 3 कॉलेज है, MS, SNS और एक और है LND, तीनों कॉलेज जिस दिन आएंगे एक ही दिन में तीनों घूम लेंगे। नेक्स्ट बात है टाइप्स ऑफ एरे, 2 टाइप का एरे होता है, एक होता है 1 डायमेंशनल और एक होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है, ये कहा गया 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, 2 टाइप का एरे होता है आपका, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आपको एक छोटा सा कुछ और चीज़ बताएंगे और फिर आज का क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल वाला क्लास 1.5 घंटा हो गया था, बहुत लोग को पानी मिलना बंद हो गया था, ऑक्सीजन का कमी भी शरीर में फील हुआ था, सब लोग मैसेज करके हमको बताएंगे कल की क्लास में आप इतना देर पढ़ा दिए कि ऑक्सीजन कम हमको फील हो रहा था, लग रहा था कि ज़्यादा ऑक्सीजन हम खा लिए हैं, डेटा ख़त्म हो गया था, बाद में रील्स देखने के लिए कुछ नहीं बचा, इतना गलत मत कीजिए, ठीक है। देखिए छोटा सा चीज़ हम बताना चाहते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। देखिए 2 तरीके से इनिशियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल इन 2 वेज। पहला क्या है, एट द टाइम ऑफ
डिक्लेरेशन, यानी जब एरे को डिक्लेयर कर रहे हो, लाइक ये जो अभी तक हम आपको करके दिखाएं, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन, सॉरी हाँ इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन था, यानी इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जिस टाइम भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, एरे को उसका वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला था। अब इससे थोड़ा सा टफ वाला था जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग वैल्यूज़, या फिर बोल सकते हैं यूजिंग लूप्स। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से जिन लोग को आता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये हम सिखाएंगे, हमारा काम है सिखाना, ठीक है। तो यूजिंग हम लोग क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करके एरेज को इनिशियलाइज करते हैं। इसका एक एग्जांपल छोटा सा हम आप लोग के लिए अभी लिख के बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे बना लिया int num10, ठीक है, int num10। अब थोड़ा सा हम कोडिंग करेंगे, कितने लोग कोडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, एक बार यस लिखिएगा चैट्स में, जिनको लगता है कोडिंग डाइजेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे, कोड स्निपेट मतलब शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। बहुत बढ़िया मत है कि आपसे कोड डाइजेस्ट हो सकता है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जीवन का। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस नम नाम के एरे में ना हम टोटल 10 स्टार्टिंग का इवन नंबर रखना चाहते हैं। वी वांट टू पुट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इनसाइड दिस नम नेम्ड एरे, यानी इस नम नाम के एरे में हम स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर रखना चाहते हैं। ये कोड होगा कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे int i, ठीक है, int i इक्वल टू 0। यहाँ पे i जो होगा वो कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है फॉर लूप में, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन सेक्शन, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन ये सिर्फ वन टाइम रन होता है फॉर लूप के लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट जो आपका है i लेस देन 11 कर देते हैं, सॉरी 10 ही रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा जी, आप लोगों को क्या लगता है लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा। आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एवरीवन नोट करेंगे, आई का शुरू में वैल्यू क्या है, कहानी प्रारंभ होने से पहले आई का वैल्यू क्या है, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है। नेक्स्ट ये आपका कंडीशन सेक्शन है, ये रेड हम कर देते हैं क्योंकि इसमें ये ताकत है कि यही डिसाइड करेगा कि लूप आपका आगे चलेगा या यहीं मर जाएगा, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि आपका लूप आगे चलेगा या मर जाएगा, तो वाइट कर देता है। यही डिसाइड करेगा कि आपका लूप आगे चलेगा या मर जाएगा। नेक्स्ट नो कलर के जैसे होता है, हाँ बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपको पता है ना लूप, सबको पता है, हम थोड़ा बहुत सिर्फ एडिशनल इसलिए बता रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पता हो, नहीं पता होगा तो घबराइएगा मत, इसी काम के लिए तो हम लोग हैं धरती पे। आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस में क्या होगा, हर बार आई का वैल्यू एक एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब ये लूप का बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये लूप का बॉडी है, ठीक है, ये जो है ये लूप का बॉडी है, ये लूप का बॉडी है। इस बॉडी के अंदर थोड़ा सा बॉडी नीचे से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक चीज़ ध्यान रखें, हम आपको बताए थे एक चीज़, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ठीक है, जहाँ से लिखना शुरू करते हैं एक स्पेस देते हैं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एवरीवन इन द चैट इस स्पेस को क्या बोलते हैं, जो हम स्पेस दिए थोड़ा सा टैब का यूज़ करके उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। बिल्कुल सही प्रिया, इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन हम लगाएं और इसको हम आगे से लिखना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट, ठीक है, हाँ नम, ठीक है, नम में आई इंडेक्स पे, ठीक है, नम में आई इंडेक्स पे क्या वैल्यू जाएगा, ठीक है, नम में आई इंडेक्स पे क्या वैल्यू जाएगा, यानी कि अगर इंडेक्स पहला है तो उसमें क्या वैल्यू रखेंगे, तो उसमें हम रख देते ना 2 प्लस आई। अच्छा 2 प्लस आई रखेंगे तो पहले बार नम इक्वल टू जब पहली बार रन होगा तो आई का वैल्यू 0 रहेगा, और यहाँ पे 2 प्लस आई यानी 2 प्लस 0, तो इसमें क्या जाएगा, आई थिंक ये वाला कोड नहीं रन करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू 1 होगा तो 2 प्लस 1 3, नहीं ये मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
इसको ना हम एक काम करते हैं, एक सेकंड और वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट नम्स सॉरी इवेंट्स, और पहला इवेंट नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। पहला इवेंट नंबर 2 मान लेते हैं, और पहले बार में क्या करेंगे, इवेंट्स को डाल देंगे, ठीक है। इवेंट्स को डाल देंगे, जो भी इवेंट्स का वैल्यू है, जैसे पहली बार में 0 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे, इवेंट्स प्लस इक्वल टू 2, यानी कि हर बार उसका वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जो यहाँ पे 0 होगा तो 0 जिस समय रहेगा उस समय इसमें 2 चला जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टाइम ये लूप रन होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद, तो ये 1 इंडेक्स पे, तब तक कि ये भी 2 भर जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 4 6 8 10 क्या होगा यार का लास्ट में अगर रिजल्ट देखें तो क्या होगा, कुछ ऐसा सा रिजल्ट होगा, 2 4 6, अगर अब इसको प्रिंट करें तो 8 10 और क्या होगा 5 हुआ ना, 12 14 16 18 20, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग का 3 2 5 एलिमेंट, और ये 3 2 5 एलिमेंट, हाँ सही है। ये टोटल 10 एलिमेंट्स आपका होगा। ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स पे ये जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5th पे जाएगा, 6th पे जाएगा, 7th 8th लास्ट एलिमेंट काउंटिंग करते हुए 9th पे आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह का जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन, और ये हम लोग करते हैं लूप्स का यूज़ करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी हम करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं स्कैनएफ, ठीक है, और स्कैनएफ में % डिफॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके और एड्रेस ऑफ नम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं ना, एक एक करके इवन नंबर्स, सही है। तो ये वाला पूरा झंझट पालने का जरूरत नहीं है, यूज़र पहले 2 डालेगा, 4 डालेगा, 8 डालेगा, ऐसे करके इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जरूरत नहीं है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे शायद हम मिस कर गए, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़र क्या करेगा, एक एक करके जो भी यूज़र 10 नंबर इनपुट करता जाएगा ना, वो इनपुट होता चला जाएगा। तो ऐसा अलग अलग तरीका है और सेम ही काम को करने का। आप लोग इस चीज़ को समझिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना। किसी का कोई डाउट है एक बार हैंड रेज करवाएंगे, हम लोग डाउट वाला सेशन नहीं करते। बहुत सारे लोगों को समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें आ सकती है, उस चीज़ को सॉल्व करना हमारा काम है। एवरीवन हैंड रेज कीजिए जिनको कोई डाउट या प्रॉब्लम है, वरना सब लोग हैंड लोअर कर लीजिए। जिनको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है वही हैंड रेज रखेंगे। चलिए सब लोग के सामने ही उनका। सबसे पहले अन्नू बताइए क्या प्रॉब्लम है। अन्नू कुमारी, रोल नंबर 21, क्या दिक्कत है? नहीं तो हैंड लोअर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो। और दिक्कत है तो अनम्यूट करके बताइए। भैया फुल बाउंस सही में, अरे क्या कर रहा है? अच्छा ये कोड जो था फुल बाउंस किया है। भैया आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं? हाँ लेते हैं ऑफलाइन क्लास, आफ्टरनून में। आर्यन कॉलेज से हैं तो बिल्कुल लेते हैं। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना अच्छा लॉजिक देकर समझाते हैं कि समझाते हैं ना कि समझ आ जाता है, मतलब समझ नहीं आ बात। दूसरा वाला बच्चा बोल रहा है बाउंस हो गया, सेकंड वाला बच्चा बोल रहा है कि समझ में आ जाता है। आई डोंट नो कैसा हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम सुनते हैं। अन्नू कुमारी क्या प्रॉब्लम है आपका? बोले नहीं तो लोअर कर देंगे हाथ, मतलब नीचे करवा दिया जाएगा। कितने बजे से और कहाँ? लोकेशन व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास, देखिए पहली चीज़ ध्यान रखिए, ऑफलाइन में हम कोई क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज़ है, जो भी ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं, जैसे अगर आप हाजीपुर से हैं तो हाजीपुर में भी आपको लोकेशन मिल जाएगा, एक जगह जहाँ पे आप आके 2 घंटे में अवेलेबल रहते हैं। आप वहाँ पे कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ एडिशनल जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकते आपको हम ऑफलाइन में सिखा देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग मुजफ्फरपुर में करने वाले हैं। टाइम मुजफ्फरपुर में मॉर्निंग में रहेगा, क्योंकि अब देखिए अब मोतिहारी, सीतामढ़ी सब जगह पे तो हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर हम ट्रैवल कर सकते हैं। 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है फिर भी नोट्स नहीं मिल रहा है, वो दिक्कत है। व्हाट्सएप उस ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, कभी पर्सनली मैसेज कीजिएगा ना, तो हो सकता है हम एक आध सेकेंड वो ऊपर नीचे हो गया। हर्षित लाइव वाला ग्रुप हमारे आँख में अचानक से दिखता है। मुजफ्फरपुर में कब से? देखिए वहाँ पे इशू है, आपको अगर जगह होगा भी तो SK जो लॉ कॉलेज है उसके आसपास कहीं पे हम हो सकता है अरेंज करें। वो अरेंजमेंट में आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह फिक्स्ड नहीं है, तो इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे तो हमारा अपना स्पेस है हाजीपुर में, तो कोई दिक्कत नहीं है।
यस सर, ये सही है। हाँ देखिए, कुछ अच्छा, देखिए पहली चीज़ है कि बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए और दूसरा चीज़ की सेफ भी होना चाहिए जगह, दोनों चीज़ देखना। मंडे को आर्यन कॉलेज में आइएगा ना? हाँ बिल्कुल आएंगे मंडे को आर्यन कॉलेज में। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा जो लोग मंडे को हाजीपुर में, सॉरी आर्यन कॉलेज में रहने वाले हैं, उन लोग से थोड़ा हम पर्सनली मिलेंगे। एक बार मोतिहारी आइए। हाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी मार्च में आ जाएंगे। घूमने का ही प्लान है, अब तो क्या ही करें। आएंगे, ज़रूर आएंगे, कह रहे हैं तो आएंगे। कोई और प्रॉब्लम? चैट्स देखते हैं एक बार। अन्नू, निशा, सचिन, कोई प्रॉब्लम? ये कौन है जी? चंपारण चैंपियन अभय, अभय है क्या नाम है? अभिजीत, रतन, स्मिता। हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज़ एवरीवन। हैंड, ये जो हाथ उठाने वाला बटन है इसको लोअर कर लीजिए। जिनको डाउट है उन्हीं लोग के लिए हम रुकेंगे, वरना 13 लोग हैंड रेस किए हुए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कौन है। सबका लोअर कर देते हैं, सबका लोअर किया जाए। जिनको प्रॉब्लम वो लोग हैंड रेस कीजिए तो प्लीज़ एक बार। जिनको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है हैंड रेस कीजिए। एक चीज़ बता दें, पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कुछ क्लासेस पेड फ्री में अवेलेबल नहीं होगा। पेड क्लास में सिलेबस कंप्लीट, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं इतने अच्छे से आपको पढ़ना है, तो सिलेबस आप पूरे 1199 में कवर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस 1199 में कवर हम करवा देंगे। नेक्स्ट आपका एक पार्ट आता है क्रैश कोर्स, जो आपको ज़रूरी ही है, ठीक है, 599। और अगर आप इसको टोटल करें तो कितना प्राइस होता है? 1798, ठीक है। अब आपको हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल तक ये डिस्काउंट था 1499, यानी लगभग 1500 में ये कल तक कोर्स बेचा गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना वाला प्राइस पॉसिबल नहीं है। जो लोग आज ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी थोड़ा सा डिस्काउंट करना चाहिए, तो एक काम करते हैं 1600 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग पहले आए हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए ना। तो 1600 पे आज भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने का ऑलवेज बेनिफिट है। अभी 1.5 घंटे हम पढ़ाते हैं, जैसे ही अभी आप मंडे से क्लास शुरू हुआ तो 2 घंटे डेली क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे आपका स्पेशल प्रैक्टिस होगा प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग हमको पता है, जैसे कोई बच्चा बोल रहा था बाउंस कर गया, ठीक है, तो उन सब के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कवर करते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत है भैया, लेकिन मिलिएगा तो पूछेंगे। अब व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हमको देख लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं इंपॉर्टेंट, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं, सबका चैट उठा के हम कॉपी कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं ना, क्योंकि हम बाद में एक एक करके क्लास के टाइम नहीं पढ़ पाते, लेकिन बाद में हम पढ़ते हैं। अब सभी प्रियजनों का चैट बहुत धैर्य से हम पढ़ते हैं। आपके नाम के साथ ये जस्ट चैट आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+C और विंडोज़ R प्रेस करते हैं। कहाँ गया? आप लोग को ये चीज़ छोटा छोटी चीज़ हम बताते रहते हैं। नोटपैड यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, नोटपैड एंटर करेंगे, नोटपैड खुल जाएगा। पेस्ट कर लेते हैं। ये आप लोग का वो है, ठीक है, कौन कौन क्या क्या कमेंट किया। Ctrl+S करेंगे, इसको एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में आपका चैट्स, सॉरी इसको टेक्स्ट ही रखना है। क्या कहते हैं इसको, चैट्स टू मार्च DSA क्लास। ये सब हम बैठ के पढ़ते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ फ्यूचर में यूज नहीं होता, लेकिन एक बार हम ज़रूर पढ़ते हैं सारा कि कौन कोई क्लास में बदतमीजी तो नहीं किया। एक बार हैंड रेस देख लें, किसी का हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ अभी नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना एंड करेंगे सेशन। अभिनव, सॉरी, कोई प्रॉब्लम? व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा कीजिए लाइफ में और फ्यूचर में, ठीक है। पेड क्लासेस विल बी नो मोर अवेलेबल, ठीक है, सॉरी फ्री क्लासेस विल बी नो मोर अवेलेबल। पेड क्लास तो अपना काम है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पेड क्लासेस ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे, रेगुलर जैसे क्लास चला वैसे ही चलेगा। कल जो आपका संडे है और शायद आपका आधे 1 घंटे का डिस्कशन होगा, चूँकि अभी लोड नहीं दे सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है। चलिए गुड नाइट, बाय, मिलते हैं। आर्यन कॉलेज वाले बच्चे तैयार रहेंगे। हो सकता है हम, कौन सा दिन है जी? मंडे, हाँ मंडे को कंफर्म आएगा। हमारा कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करना है, तो इसके लिए आना ही पड़ेगा। बाय सृष्टि, अच्छा अपने दोस्तों को भी बाय करना होता है, बिल्कुल, ये बढ़िया बात है। आपके गाने का ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है। हम गाना भी गाते हैं क्या? नहीं, गाना नहीं गाते हैं। एक हम गाना लगा दिए थे, राम सिया राम जय जय राम, बहुत अच्छा लग रहा था हमको, इसलिए लगा दिए थे। गुड नाइट।